डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दिल में नई उमंग लिए कुछ करने की चाहत से, दिल में नई उमंग लिए कुछ करने की चाहत से, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने सपने, मेरे सपने, सपने, मेरे सपने। हाँ भैया रुकिए रुकिए। कितना हुआ? दीप्ति आओ। बैठो दीप्ति। मैं फोना को फोन लगा। हाँ फोना, मैं पहुंच गया दीप्ति को लेके। हाँ यहीं पे बगल में तो चौक है, वहीं पे हूँ, चाय के दुकान पे। हाँ आजा। ठीक है, चाय पियोगे? हाँ हाँ। एक मिनट। ये लो, आप? मैं बाद में पीऊँगा। बोलो, पुनः आ गया। आगे तुम दोनों बातें करो, मैं ड्यूटी में जाऊँगा। हाँ ठीक है। कहाँ रहते हो तुम? यही सामने ही है। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मतलब? पतले हो गए हो तुम और काले भी पड़ गए हो। कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है। हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या मजाक बोल दिया मैंने? अरे बाबा, मजाक की बात नहीं है। कोई बोलता है मैं मोटा हो गया हूँ, कोई बोलता है पतला हो गया हूँ। अब मुझे खुद को ही मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं मोटा हो गया हूँ या पतला। पतले हो रहे हो तुम, सच्ची में। खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखते होंगे शायद बिल्कुल भी। अरे बाबा, ऐसा बात नहीं है। ऐसा ही है। मुझे मेरा पहले का पोना वापस चाहिए। मुझे नहीं पता, पर चाहिए। ठीक है बाबा, तुम्हें पुराना वाला पुनः मिल जाएगा। लेकिन आज तुम बड़ी जच रही हो। ये कमाल मौसम का है या और किसी का? कमाल किसी का भी नहीं है। जब इंसान की जिंदगी से प्यार गायब हो जाता है, तब मेरा जैसा हाल हो जाता है। तुम कहाँ रहते हो? यही नजदीक की एक फ्लैट में। मुझे भी जाना है। चलो।
बैठो ना। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पिताजी अब कैसे हैं? ठीक है। बीच बीच में दर्द महसूस होता है ऑपरेशन की हुई जगह पर। डॉक्टर को फ़ोन किया था तो फौरन आने के लिए कहा। वैसे भी 1 महीने के अंदर चेकअप करवाना ही था तो ले आए। सही किया। अकेले आए हो पिताजी के साथ? नहीं, गजेन भैया और मामा जी भी साथ आए हैं। वे लोग पिताजी के पास हैं। तब तो तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? वैसे भी काम हो जाता। बुद्धू जो हूं मैं, तुमसे मिलने का मन कर रहा था तो आ गई। तुम्हें तो खबर रखने या घर आने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसे मत कहो ना। सही कह रही हूं। क्या बात है? परेशान हो कुछ? सोचा है घर आने के बारे में? क्या रखा है यहाँ? गांव की मस्ती भरा जीवन, हरियाली, सबकी हंसी याद नहीं आती तुम्हें? माँ याद नहीं आती तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रही हो दीप्ति? तो फिर? वैसे भी तो तुम्हें यहाँ इतना पैसा भी नहीं मिलता। क्या करना है इतने पैसों से? चाहिए क्यों? गांव में इतनी जमीन है, मन लगा के अगर सिर्फ खेती भी करेंगे तो खुशी खुशी जिंदगी निकल सकते हैं। हाँ। आ जाओ वापस घर। अरे अरे नवाब जादे, यहाँ लड़की के साथ गुलछरे उड़ा रहा है। मैं कब से पौना पौना चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? मैडम, सुनाई नहीं दिया। सुनाई कैसे देगा? यहाँ लड़की के साथ जो मस्ती जो कर रहा है तू। और ये लड़की कौन है? ए लड़की, कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? जी मैं मैडम, ये मेरे गांव से आई है। दीप्ति, मेरा दोस्त। आज ही गांव से आई है। कौन किस लिए आया है ये मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये कपड़े अभी के अभी लेके जाओ और इस्त्री करवा के लाओ। पोना, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। पोना, दीप्ति, तुम यहाँ? तुम्हें देखने आई थी। तुम खुश तो हो? हाँ, मैं खुश हूँ।
बिल्कुल ही खुश हूं मैं, खुश हूं मैं। रो क्यों रहे हो? तुम तो अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें रोका नहीं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, इस उम्मीद से आई थी कि तुम खुश हो। तुम्हारे आंखों में आंसू? दीप्ति, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो दीप्ति। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। मुझे घर में रहना है, तुम्हारे साथ, माँ के साथ। वहां जाके मैं खेती करूंगा, तुम लोगों के साथ रहूंगा। मुझे ले चलो दीप्ति। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपना पोना वापस मिल गया। पोना, जिंदगी में सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन फैसला हमेशा अपने दिल से लेना चाहिए। क्या सोच रहे हो पोना? अपने दिल की सोचो। पुना, हे पुना, पुना, क्या हुआ? क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं दीदी। ठीक है, माँ, अरे तू अचानक? तबीयत तो ठीक है ना तेरा? नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम्हारी याद आ गई, इसीलिए चला आया। एक फोन कर दिया होता, मैं एक साइकिल भेज देती। इतना बड़ा बैग अकेले उठा के लाया? हंस क्यों रहा है? माँ, इससे 3 गुना वजन वाला बैग हम रोज उठाते हैं। ये तो तेरा काम है, लेकिन इस घर में ना मेरी चलती है। अभी तो हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा, मैं चाय बनाती हूँ तेरे लिए। जा। ठीक है माँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पोना, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रहा है? जलपान भी ठीक तरह से नहीं किया तूने। नहीं माँ, कहीं नहीं, वैसे ही बहुत दिनों से गांव घुमा नहीं ना, इसलिए। माँ हूँ तेरी, सब समझती हूँ। जा, जल्दी जल्दी आना। ठीक है माँ।
अरे पूना भैया, कैसे हो आप? कब आए? कल शाम को ही आया। तुम लोग कैसे हो? हम ठीक है। खेती का सीजन है, मस्त है हम लोग। हाँ हाँ। वैसे इस बार क्या क्या धान लगाए? वही जो पिछले साल किया था, आईजोंग, रंजीत, यही सब। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब कितने दिनों तक रहोगे यहाँ? देखते हैं। आज तो रहेंगे। हाँ। तो फिर शाम को आइए ना, चाय पी के जाइए बस। हाँ 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 ठीक है, हम चलते हैं अब। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ चलो। हाँ जाइए। तुमने तो चौंका ही दिया मुझे। क्यों? अच्छा नहीं लगा? कैसी बातें करते हो? आओ ना अंदर। माँ और बापूजी कितना खुश होंगे तुम्हें देखकर। नहीं, जब आऊंगा घर के बड़े लोगों को भी साथ में लेकर आऊंगा। इरादा क्या है? तुम ही सोच लो। छुट्टी कितने दिन के हैं? पता नहीं। क्यों पता नहीं? वो तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगा। अब मैं चलता हूँ। तुम गुवाहाटी गया था ना नौकरी करने के लिए, तो क्या हुआ? दूर का धूल बहुत सुहाना लगता है। पता है किशोरदा, वहाँ पर लोगों को अच्छी तरह से बात करने का भी फुर्सत नहीं है। उससे तो हमारा गांव अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ यहीं पर कुछ करूँ, अच्छी तरह से खेती बाड़ी करूँ। आजकल तो सरकार जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए वो ट्रैक्टर, पावर टिलर सब्सिडी लोन में ही देते हैं। बीज और खाद भी फ्री में देते हैं। पर इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो ग्रामीण विकास एक बैंक है ना, हाँ। तो वहीं पर जाकर मैनेजर साहब से बात करो, सब कुछ पता चलेगा। किशोरदा, हाँ। आपका तो ये पोल्ट्री फार्म बहुत दिन हो गया। हाँ, 3 साल हो गया। अगर आप मुझे हेल्प करेंगे तो मैं भी पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता हूँ। हाँ, इसके लिए तुम्हें जितना हेल्प चाहिए मैं कर पाऊंगा। पूना, हाँ माँ, आ रहा हूँ। माँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगा, तुम्हारे पास ही रहूँगा। अरे बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ रहकर क्या करोगे? हमारे पास ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी तो जमीन है। सोच रहा हूँ वहीं पर खेती करूँगा। धीरे धीरे और जमीन खरीदेंगे। सोच रहा हूँ एक पावर टिलर भी खरीदेंगे। किशोरदा ने बोला है पावर टिलर खरीदने के लिए सरकार लोन भी देती है। हाँ। और एक पोल्ट्री फार्म भी खोलेंगे। पता है किशोरदा ने पोल्ट्री फार्म खोल के अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा माँ, पर यही रहूंगा। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तूने सही फैसला कर लिया। तुम खुश हो ना माँ? एकदम खुश हूँ बेटा। मेरा छोटा सा गाँव हरियाली में बहता जाऊं, मेरा छोटा सा गाँव हरियाली में बहता जाऊं, वो सुकून सी छाँव को प्यारी सी
चाहत से दिल में नई उमंग लिए, कुछ करने की चाहत से आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने सपने।